नमस्कार दोस्तों, और कैसे हैं आप। एक बार फिर आपका स्वागत है स्वयं की रहस्यमय दुनिया में। चलिए आज की कहानी स्टार्ट करते हैं। 1 मार्च 2026 मिडिल ईस्ट की रात अचानक आग की लपटों में बदल गई। तेहरान के आसमानों में धमाके हुए और दुनिया भर की न्यूज एजेंसियों पर एक ही हेडलाइन दिख रही थी। अमेरिका इजराइल ने ईरान पर किया सबसे बड़ा हमला। लेकिन सवाल ये है कि ये सिर्फ एक हमला था, ये तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत। आज हम जानेंगे पूरा सच क्या है, हमलों की टाइमलाइन, मौत के आंकड़े, खमनेई की खबरों का विवाद, ईरान का पलटवार और भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा। 28 फरवरी की रात इजराइल ने प्री एक्टिव स्ट्राइक का दावा करते हुए ईरान के सैन्य और न्यूक्लियर ठिकानों को निशाना बनाया। अमेरिका ने इसे डिफेंस ऑपरेशन कहा। हमले के मुख्य टारगेट थे मिसाइल डिपो उड़ाना, रडार सिस्टम खत्म करना, कथित न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर उड़ाना। रिपोर्ट्स के मुताबिक तेहरान सहित कई शहरों में एक साथ धमाके। दावा यह भी किया जा रहा है कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने यह बयान दिया, यह हमारी सुरक्षा के लिए जरूरी कदम था। वहीं अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ईरान को रोका जाना जरूरी था। लेकिन क्या सच में? ईरानी मीडिया के मुताबिक 200 से ज्यादा लोग मारे गए, 700 से ज्यादा लोग घायल हुए, 24 प्रांत प्रभावित हुए। रेड क्रॉस सोसाइटी ने बताया कई इराकी नागरिकों को नुकसान पहुंचा। कुछ रिपोर्ट्स में तो ये भी बताया गया छात्रों और आम नागरिकों की हताहत होने की बात सामने आई है। क्या सिर्फ सैन्य ऑपरेशन था या इसकी कोई कीमत आम लोगों ने चुकाई है? हमले के बाद सबसे बड़ा दावा आया ईरान के सर्वोच्च नेता अनिल खेमनेई इस हमले में मारे गए। अमेरिका सूत्रों ने दावा किया, लेकिन ईरान ने तुरंत इसे खारिज कर दिया। सरकारी बयान आया वो जिंदा है और मैदान संभाले हुए हैं। दुनिया में भ्रम है, सच क्या है अब तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई। ईरान ने चुप्पी नहीं साधी, कुछ घंटों के भीतर मिसाइल और ड्रोन से जवाबी हमला किया। उसका टारगेट था इजराइल, खड़ी देशों में अमेरिका की बेस। ईरान इस ऑपरेशन को फतेह खैर कहा। मिडिल ईस्ट के 7 देशों में तनाव फैल गया। इजराइल में इमरजेंसी घोषित, कई एयरबेस बंद हो गए। संयुक्त राष्ट्र ने आपात बैठक बुलाई। रूस ने हमले को आक्रामक बताया और कई देशों ने संयम की अपील की। तेल की कीमतों में उछाल आया, क्रिप्टो और शेयर बाजार में गिरावट हुई। दुनिया डर गई कि तीसरा बड़ा विश्व युद्ध बनेगा। भारत के लिए स्थिति संवेदनशील है। ईरान और इजराइल दोनों से संबंध अच्छे हैं। तेहरान स्थिति भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों से संपर्क बनाए रखा है। अगर तनाव बढ़ता है तो असर होगा तेल आयात पर, व्यापार पर, भारतीय छात्रों की सुरक्षा पर। भारत की संतुलन नीति अपना रहा है। इतिहास गवाह है, छोटे छोटे हमले बड़े युद्ध में बदलने में देर नहीं लगती। लेकिन अभी दोनों पक्ष सीमित कार्रवाई की बात कर रहे हैं। अगर अमेरिका सीधे युद्ध में उतरा या ईरान ने बड़े स्तर पर हमला किया तो हालात बिगड़ सकती है। आज की कहानी सिर्फ मिसाइलों की नहीं है, ये कहानी शक्ति संतुलन की है, राजनीति की है। आम लोगों की जिंदगी इस आग में फंस जाती है। सवाल अब भी बाकी है, क्या ये यहीं रुकेगा या इतिहास और एक बड़े युद्ध का गवाह बनेगा? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएगा। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी नई कहानी, किसी नई फिल्म के साथ। धन्यवाद।